सम्यक प्राप्त हो चुका है अथवा जो सम्यक प्राप्त करने के सन्मुख है, ऐसे जीव की परिणति क्या होगी? कोई भी कार्य होता है तो उसके लक्षण पहले से समझ में आने लगते हैं। लक्षण से हम लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं। एक माँ के पेट में जब गर्भ आता है तो उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं। उदर वृद्धि होने लगती है, रंग फीका पड़ने लगता है, समझ में आ जाता है कि पेट में कोई संतान अपना विकास कर रही है। ऐसी जिस जीव के अंदर सम्यक उद्भव होता है, सम्यक प्राप्त होता है, जिसे सम्यक जिसके अंदर उत्पन्न होता है, उसके भी चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। उन चिन्हों से समझ में आता है ये जीव सम्यक को प्राप्त कर चुका है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं क्या होता है समय दृष्टि, कैसा होता है समय दृष्टि, क्या लक्षण उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं? तो आचार्य भगवान एक गाथा के रूप में कह रहे हैं, भव भक्षण मल विवज्जित संसार शरीर भोगने बिन्नो अठ गुण समग्गो दर्शन शुद्धो पंच गुरु भत्तो। जो सम्यक दर्शन के सन्मुख होता है अथवा जिसको जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका होता है, तो कह रहे हैं भय वषण, भय 7 भयों से रहित हो जाता है, वषण 7 विष्णुओं से रहित हो जाता है, मल विवज्जितम, जो सम्यक के 8 मल हैं उनसे दूर हो जाता है, संसार शरीर भोग निर्वण्णा, संसार शरीर भोगों से उदासीन होने लगता है। एक आपने लाइन सुनी, भरत जी घर में ही बैरागी, भरत जी घर में ही बैरागी, छायक समय दृष्टि भरत घर में ही बैरागी। तो किसी ने प्रश्न किया 96,000 रानियों के साथ रहने वाला चक्रवर्ती, 96,000 रानियां, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, उतने ही रथ, चक्र रत्न सेनापति, 14 रत्न, 9 निधियों के साथ कौन बैरागी हो सकता है? जिसके 96,000 रानियां जिनके साथ रह रहा हो, वो कह रहे हैं घर में ही बैरागी। संभव है क्या? संभव है क्या? क्यों बोल जी संभव है? बिना राग के रह कैसे रहा है? बिना राग के रह कैसे रहा है? राग तो है, अभी तो बीतरागी तो हुआ ही नहीं है, ना अंतरंग से ना बहिरंग से। जब बहिरंग से होता है तो कपड़े वपड़े सब उतर जाते हैं, जब अंतरंग से होता है तो संसारी हट जाता है। पहाड़ से बैरागी होता है, पहाड़ से राग रहित होता है तो कपड़े वपड़े सब हट जाते हैं। ये कपड़े तुम किस वजह से पहने हो? तुम्हें राग है इसलिए पहने हो तुम कपड़े। जिस दिन राग हट जाएगा ये कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर का राग हटेगा तो कपड़े जाएंगे, जब अंदर का राग हटेगा तो संसार कर्म जाएंगे। बाहर का राग हटा तो कपड़े जाएंगे, अंदर से राग हटेगा तो कर्म ही चले जाएंगे। फिर तुम यहां नहीं होगे। बाहर के राग हटाओगे तब भी तुम यहां नीचे नहीं होगे, ऊपर होगे, और अंदर का राग हटाओगे तब भी तुम नीचे नहीं होगे, ऊपर होगे। इसलिए तो आचार्य ने कहा राग हटाओ कष्ट मिटाओ, राग हटाओ कष्ट। जब कभी भी किसी कार्य को लेकर ज्यादा संकल्प विकल्प हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। उस कार्य को करने का, उस कार्य के विषय में बोलने का त्याग कर दो। 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, अब सामने वाले ने देख लिया, 1 बार बोलने पर भी, 2 बार बोलने पर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, छोड़ो प्रमोद। 1 बार बोलना चाहिए, ज्यादा से तो 2 बार बोलना चाहिए, फिर एक ही कार्य के लिए बार बार नहीं बोलना चाहिए। वो पागल लोग हैं जो कार्य के पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, अब तो समय पे छोड़ दो, उसके प्रति राग खत्म करो। घर में भी कोई वस्तु यदि आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है और वो आपको मिल नहीं रही हो, तो आपके परिणाम संक्लेशित होते हैं। बाजार में भी आप जाते हो, बहुत सारी साड़ियाँ देख लेते हो, पर इतना पैसा होता नहीं कि वो खरीद सकें, तो अंदर ही अंदर संक्लेशित होते हो। नहीं, अपनी हैसियत नहीं है, त्याग कर दो। जैसे ही तुमने राग हटाया उससे दुख हट गया। राग हटाया, राग हटाओगे पक्का कष्ट मिटेगा, क्योंकि राग ही दुख का कारण। तो यहां आचार्य कह रहे हैं
संसार शरीर भोग निर्भंडो, संसार शरीर भोगों से उदासीन हो जाता है। किसी ने प्रश्न कर दिया, राग के साथ रहने वाला ये चक्रवर्ती कैसे संसार शरीर भोगों से उदासीन हो सकता है? 96,000 तो जिसकी रानियां है, किसी के पास एक होती। कितनी है तुम्हारे पास प्रमोद? है कितनी है? एक ही है। अब एक, हाँ अब हाँ है तो नहीं है यहाँ पे देवी तुम्हारी? हाँ ठीक है, फिर नहीं तो सुन लेगी ना प्रवचन यूट्यूब से। हाँ तो अभी एक ही बोलो तो एक तो छूटती नहीं है। अरे विमल जी देखो तुम्हारी देवी क्या कह रही है, एक ही नहीं समझ ले विमल जी से, दो क्या कर रखे। आप सोचो चक्रवर्ती की क्या शक्ति होगी। तुम एक में परेशान हो गए, वो 96,000 रखे। कितने हैं? 96,000 रानियां। प्रश्न कर दिया भरत ने, कहा तुम्हारा प्रश्न तो बहुत सही है, कैसे कोई व्यक्ति घर में बैरागी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका उत्तर, आप मेरे पास आए। अभिषेक पीछे क्यों बैठते दुख कर, सामने बैठा करो। कभी गाड़ी में सफर किया कि नहीं किया? बस में आप लोगों ने सफर किया कि नहीं? कौन कौन ने बस में सफर किया? हाथ तो उठाओ। अच्छा अच्छा, तो बस में बैठने पर जो जर्क होता है ना, जर्क पीछे ज्यादा लगता है कि आगे ज्यादा लगता है? पीछे। क्यों? कभी आपने विचार किया? एक बस में सफर करने पर आप खोजते हो कि आगे की सीट मिल जाए, आगे की सीट मिल जाए। यदि पीछे की सीट मिलती है तो जब भी जर्क लगता है तो अच्छा ही लगता है जोर से। ऐसा मुकेश क्यों होता है बताओ? हाँ तो ब्रेक तो हो मारेगा जब गड्ढा आएगा तो, पर जर्क ज्यादा क्यों लग रहा है? पूरी भरी है तो भी लगता है। आप शायद ध्यान नहीं दे पाए, आप बस इंजन देख रहे हो, चक्का देख रहे हो, आप देख ही नहीं पाए चालक से जो जितनी दूर बैठेगा उतने धक्के खाएगा। चालक से जो जितनी दूर बैठेगा वो उतने संसार में धक्के खाएगा। जो चालक के निकट बैठेगा वो सदैव सतर्क रहेगा। उसको दिख जाएगा आगे गड्ढा आने वाला है, उसको दिख जाएगा आगे स्पीड ब्रेकर आने वाला है, वो अपने आप को तैयार कर लेगा उस गड्ढे के लिए, उस स्पीड ब्रेकर के लिए। जब वो वहां से निकलेगा तो अपने शरीर को कड़क कर लेगा। पीछे बैठने वाले को पता नहीं चल रहा कि आगे क्या आने वाला है। वो शिथिल है, शरीर उसका शिथिल है, और जैसे ही थोड़ा सा भी गड्ढा आता है, अब देखा मुकेश बार बार तुमको ऐसे 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 करना पड़ रहा, ये तो तुम्हारी कमी है। स्थान आगे होने पर भी पीछे कौन बैठता है ये बताओ? अभिषेक कभी स्कूल में पढ़ाई करी कि नहीं करी? पीछे कौन बैठता है? पीछे कौन बैठता है? आप तो इतना सा बताओ, कौन बैठता है इसे पीछे? जिसको कुछ आता नहीं है, जिसे डर लगता है कहीं पूछ ना ले, कहीं खड़ा ना कर दे, कहीं किताब ना देख ले, ऐसा व्यक्ति ही आगे खाली जगह होने पर भी, वो आगे की देखा नहीं स्कूल में जो पढ़े लिखे बच्चे तो लेट भी आए ना तब भी उनकी बेंच खाली दिखती थी, कोई बैठने नहीं चाहता आगे। क्यों? आगे वही बैठ पाएगा, आगे वही बैठ पाएगा जिसकी तैयारी बिल्कुल पक्की है। हर कोई आगे नहीं बैठ पाता, मां हर कोई आगे नहीं बैठ पाता। वही आगे आ सकता है जिसकी आत्मा की तैयारी पक्की है। जो गुरु के जितने निकट रहता है वो संसार में उतने धक्के नहीं खाता है जितने जो गुरु से दूर रहता है। इसलिए सभा में निकट बैठना चाहिए, सामने बैठना चाहिए। बार बार हमारे सामने अंतराय कर्म ना आए, बार बार हमारे सामने पर्दा आता है। आप टीवी भी देखते हो और कोई बार बार आपके सामने से निकले तो आपको सीरियल देखने का, फिल्म देखने का आनंद खत्म हो जाता है। टॉकीज में जाते हैं ना, टॉकीज में वो परछाई दिखती है दूसरे की, जब कोई सामने से निकलता है तो पर्दे पे लोग चिल्लाने लगते हैं, ए हट हट हट, इतना बड़ा स्क्रीन है और वो इतनी सी परछाई दिख रही है, तब उसमें नीचे नीचे दिख रही है, जबकि पूरा स्क्रीन तो टीवी दिख रही है, लेकिन परछाई कितनी दिखती है इसमें से? थोड़ी सी स्क्रीन पे दिखाई देती है, एक साइड में दिखाई देती है, तब भी व्यक्ति कहते हैं हटो हटो हटो,
मजा खराब हो रहा है। गए क्या? नहीं गए कभी सिनेमा? मजा खराब हो जाता है। ऐसे जब भी हम धर्म सभा में बैठे होते हैं, जब सामने से कोई हमारे निकल जाता है, हमारी जो धागा जुड़ा हुआ था धर्म से वो तुरंत कट टूट जाता है। जो लिंक जो हम सुन रहे थे, जो एकाग्रचित्त होकर हम ध्यान दे रहे थे, वो एकाग्रचित्त खत्म हो जाता है। भरत चक्रवर्ती से कर दिया प्रश्न, 96,000 रानियों के बीच में कैसे रह सकता है बैरागी व्यक्ति? भरत ने कहा मैं तुम इसका उत्तर शब्दों से तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि शब्दों में वो ताकत ही नहीं है जो इसका उत्तर दे सके। तुम एक काम करो, बस तुम मेरे महल में खुद आओ, खुद देखो। उसने कहा मैं मुझे बुला के क्या देखेगा? ठीक है आ जाता हूं। उसको बुलाया गया, उस व्यक्ति को महल में। उससे कहा गया ये काम करो, आपको मैं प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, पहले आप पूरा महल घूम के आओ। महल घूम के आओ, एक एक रानी के रनवास तक जाओ, रानियों के पास भी जाओ, सबको देख कर आओ, मेरा वैभव देख के आओ पूरा। ठीक, इसमें क्या है, देखे आते और अच्छा है, इस बहाने राजा का महल, चक्रवर्ती का महल घूमने मिल जाएगा। नहीं तो कहाँ मिलता है चक्रवर्ती का, और नहीं तो जो भी आते हैं तो बाहरी बाहर से लौट जाते हैं। अब ये तो कह रहे हैं रानी तक के महलों को घूमने की बात कर रहा है, तो और अच्छी बात है, बिल्कुल तैयार है। तो तैयार हो गया चलने के लिए। तभी चक्रवर्ती कहते हैं रुको, एक काम करो, ये पानी का बॉल पकड़ो, ये पानी का बॉल पकड़ो। कटोरा उसको पकड़ा दिया, फुल लबालब कटोरा था पानी का, पकड़ा दिया, इसे लेके जाओ। तो ठीक है इसे लेके जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं, रुको। एक सैनिक को आदेश देता है, सुनो सैनिक, ये व्यक्ति जो जा रहा है आगे आगे पानी का बाउल लेके, एक बूंद भी पानी इससे यदि नीचे गिर जाए तभी इसकी गर्दन वहीं पे काट देना। राजज्ञा, हालत खराब हो गई। एक बूंद भी यदि इसमें से गिरे, उसी समय तुम इसकी गर्दन धड़ से अलग कर देना, जाओ देख कर आओ। अब तो उसके अंदर तो ये दिख रहा था कि पानी की बूंद ना गिर जाए। पूरा उसको घूम कर आया, सारे राजमहल घूम कर आया, एक एक रानी को देख कर आया। पूरा घूमने के बाद भरत चक्रवर्ती के पास जैसे ही पहुंचता है, एक गहरी सांस लेता है, बच गया। आपने ली कभी गहरी सांस? बच गए। कोई पीछे पड़ जाए तुम्हारे, हाथी घोड़ा बैल शेर कुछ पीछे पड़ जाए, और आप भागते 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 आखिर ऐसे स्थान पहुंचाओ जहां पर वो नहीं आ सकता, फिर आप खड़े होकर गहरी सांस, बच गए भैया, बचे, नहीं तो आज तो गए थी, आज तो गए। तो वो भी सब बच गया। राजा भरत पूछता है, चक्रवर्ती भरत पूछ रहा है, आप घूम आए? हाँ स्वामी घूम आए। अच्छा बताओ क्या क्या देख के आए? क्या क्या देख के आए? क्या क्या देख के आए? अरे यहां हमें अपने प्राणों की पड़ रही थी, यहां ये दिख रहा था कि एक बूंद कटोरे से पानी ना गिर जाए, नहीं तो पीछे यमराज के रूप में सैनिक खड़ा हुआ है, तलवार लेके कभी भी गर्दन काट देगा। आपको देखने की पड़ रही थी। हम घूमे तो, लेकिन देखे कुछ भी नहीं है। पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी मैंने कुछ भी नहीं देखा, देखते हुए भी कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मेरी दृष्टि उस कटोरे पर थी, कहीं बूंद ना गिर जाए और ये सर धड़ से अलग ना हो जाए। तो भरत कहते हैं बस जो सम्य दृष्टि जीव होता है उसकी दृष्टि रहती है कहीं ये आयु के निशे खत्म ना हो जाएं और ये पर्याय यमराज इस पर्याय को ले ना जाए। इसलिए हर क्षण सबके बीच में रहकर भी संसार शरीर भोग निर्बणना, संसार शरीर भोगों से उदासीन होता है। काल क्षेपो न कर्तव्यम, आयु क्षीणे दिने दिने, यमस्य करुणा नास्ति तुरतः धर्मागति। काल क्षेपो न कर्तव्यम, काल नष्ट हो रहा है, कर्तव्य जीव के पूर्ण नहीं होंगे। भैया बताओ तुम्हारे काम कब खत्म होंगे? वो अभिषेक कभी खत्म तो होंगे?
जब व्यक्ति मरेगा तो कोई तो व्यक्ति ऐसा मरा होगा जिसने अपने काम पूर्ण कर लिए होंगे सारे। पूरे काम करके कोई मरा क्या आज तक? जब भी मरेगा कोई ना कोई कार्य अधूरा रह जाएगा। कोई ना कोई कार्य कर रहा होगा, खा रहा होगा तो खाना अधूरा रह जाएगा, कहीं जा रहा होगा तो वो जाना अधूरा रह जाएगा, किसी की शादी करनी तो कोई वो अधूरी रह जाएगी, किसी का कुछ करना वो अधूरा। कोई ना कोई काम जब भी आप जाओगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सारे काम पूर्ण करके जा सको। कोई ना कोई काम तो अधूरा छूटेगा। विमल जी, छूटेगा कोई अधूरा? पूरे हो गए सब काम? कुछ बचा है क्या? कुछ बचा क्या कि सब हो गया? बोलो। अब तो विमल जी सोचते हैं चुप ही बैठो, भाई में ही फायदा है। बोलते नहीं। अभी अधूरा है काम एक आपका। अभी आपको संयम धारण करना है, अभी आपको समाधि मरण करना है। सोचा इसके बारे में? जब प्राण तन से निकले तो आप क्या करोगे उस समय? उसकी तैयारी करिए कि जाने की तैयारी हम करते हैं, कहीं बाहर जाना होता है तो अटैची तैयार कर लेते हैं, कपड़े तैयार कर लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, रख लेते हैं, पैसे में से देख लेते हैं रखेगा नहीं, कार्ड वगैरह देख लेते हैं। तो जब इस शरीर से निकलोगे क्या तैयारी है? महाराज श्री, मैंने इन संयमों को, इन नियमों को धारण कर लिया है, मैं पूर्ण तैयार हूं। जब भी ये शरीर छूटे, छूट जाए, मेरे साथ ये सामान मेरा रखा हुआ। की ऐसी कोई तैयारी आप लोगों ने की है? तैयारी आपको तो ऐसा लगता है कि जाएंगे तो विमल जी जाएंगे, हम काय को जाएंगे, हम तब यंग है ना। हाँ, जाए तो बूढ़े लोग जाएं, पर कह रहे हैं यमस्य करुणा नास्ति, काल क्षेपो न कर्तव्यम, आयु क्षीणे दिने दिने, हर क्षण क्षण आयु नष्ट हो रही है। यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को करुणा नहीं है कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। आयु तुरता धर्मा गति, इसलिए जितनी जल्दी हो सके धर्म में गति कर लो, जितनी जल्दी हो सके धर्म में गति कर लो। हर व्यक्ति यही कहता है, हमने सोचे नहीं था इतनी जल्दी चले जाएंगे, हमने सोचे नहीं था कितनी जल्दी सामने वाला हमें छोड़ के चला जाएगा। हम तो सोचे थे अभी तो बच्चे बड़े होंगे, फिर शादी करेंगे, फिर उनके पोते होंगे, फिर उनकी शादी करेंगे, तब कहीं जाने का सोचा था। हाँ, यही आता, कम उम्र में जाता है, तो इसलिए तो कह रहे हैं ना, कभी भी तो कोई जा सकता है। ये मत सोचना कि अभी तो हमारी उम्र ही नहीं हुई जाने की, अभी हम धर्म क्यों करें। धर्म तो वो करें जिनकी सब उम्र हो गई हो, प्रवचन वेद सुने, आहार वेद है। अभी हमारा उम्र तो कमाने खाने की है, ऐश आराम की है, घूमने फिरने की है, भोगों की है, इसलिए अभी धर्म की जरूरत नहीं है। इसलिए तो आप लोगों को तुरंत यहाँ से भगते हैं और घर पहुँचते हैं, घर से भगते हैं, तुरंत दुकान पर पहुँचते हैं। आपको लगते नहीं है, अरे एक ग्रास साधु के हाथ पर रख दो। इस पर्याय में कौन सा क्षण मिलेगा तुम्हें जब तुम धर्म कर पाओगे? जो क्षण मिले हैं, जो पर्याय मिली है, जो आयु मिली है, शरीर मिला है, बुद्धि विवेक मिला है, उस समय तो तुम्हारे अंदर सिर्फ माया की पैसा पैसा पैसा, बस वही लगा रहता है। कभी अंतरंग में भाव ही नहीं आता, और भाव आएगा भी कैसे? यदि आयु खोटा बंद कर लिया होगा तो किंचित भी भाव नहीं